नारायण 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 नारायण। गौ माता और हिंदुत्व पर पूज्यपाद श्री श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी महाराज का संदेश। गावो मम ग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च गावश्च सर्वगात्रेषु गवां मध्ये वसाम्यहम्। पद्म पुराण। इसी ग्रीष्म ऋतु में देहरादून के समीप सहस्त्रधारा नामक परम रमणीय पर्वतीय प्रदेश में कुछ दिन के लिए मैं ठहरा हुआ था। प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी। एक दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ उत्साही नवयुवक मेरे समीप आए। हिंदुत्व की रक्षा के लिए बिना किसी प्रकार के बाह्य प्रदर्शन के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जितना रचनात्मक कार्य कर रहा है उतना कार्य दूसरी कोई संस्था कदाचित ही करती हो। स्वयंसेवकों में से एक ने मुझसे प्रश्न किया, हिंदू की परिभाषा क्या है? मैंने बिना संकोच के उत्तर दिया, जो गौ को माता माने वही हिंदू है। स्वयंसेवक ने कहा, यह तो अधूरी परिभाषा हुई। मैंने कहा, अधूरी नहीं, हिंदू शब्द की इससे बढ़कर सर्वांग सुंदर दूसरी कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। अब आइए अत्यंत संक्षेप में इस पर विचार करें कि गौ माता के साथ हिंदुत्व का क्या संबंध है। यदि हम कहें कि वेद को जो माने वह हिंदू है, तो हिंदुओं में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो वेद को अपौरुषीय नहीं मानते, जैसे जैनी, सिख आदि। यदि वर्णाश्रम को मानने वालों को हिंदू कहें तो भी वह सर्वांगपूर्ण व्याख्या नहीं, क्योंकि वर्णाश्रम को ना मानने वाले भी हिंदुओं में हैं। वीर सावरकर ने हिंदू की परिभाषा यही की है कि सिंधु से लेकर समुद्र तक, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, इस हिंदुस्तान को जो अपनी मातृभूमि पितृभूमि माने वो हिंदू है। यह तो ठीक ही है, किंतु जिनके पूर्वज यहाँ उत्पन्न हुए और जिनका शरीर इसी भूमि के कणों में बना है, वे माने ना माने, उनकी मातृभू पितृभू तो यह भारत भूमि ही है। किंतु गौ को जो उपयोगी पशु ना मानकर उसमें पूज्य भाव मातृभाव रखता है, वह कहीं भी हो हिंदू ही है। हमारी संस्कृति के दो ही प्रतीक हैं, मातृभाषा और गौ मातृभाव। भाषा सदा हमारे पूर्वजों की गुण गरिमा की स्मृति दिलाती है। यदि हम संस्कृत में उद्भूत भाषाओं को भूलकर विदेशी भाषाओं को ग्रहण करने लग जाएं और गौ को एक दूध देने वाली उपयोगी पशु ही मानने लगें, तो हम हिंदू नहीं रह सकते। आज इस घोर अवनति की दशा में भी किसी भी हिंदू राजा को ले लीजिए, प्रायः सभी में गौ निषेध है। नेपाल में तो विदेशी फौजों के ऊपर भी पहरा रहता है कि वे गौ हत्या ना कर सकें, किंतु समीप में ही विदेशी विधर्मी शासन होने के अधिक गौ हत्या इन देशी राज्यों के द्वारा होती है। यह विषयांतर हो गया। हमारे यहाँ शास्त्रों में गौ की अनंत महिमा है। वेदों में, पुराणों में, इतिहासों में जहाँ भी देखिए, गौ से बढ़कर कोई द्रव्य नहीं। त्रिवेणी में जल में डूबकर महर्षि तप कर रहे थे। मल्लाहों की मछलियों के साथ वे जाल में फंस गए। मल्लाह छोड़ना चाहते थे, ऋषि कहते थे, मुझे भी मछलियों के साथ बेच दो। झगड़ा इतना बढ़ गया कि राजा वहाँ गया।
राजा ने ऋषि का मूल्य देना चाहा, 1,00,000 2,00,000 आधा राज्य, पूरा राज्य, जो भी मूल्य वे देते। ऋषि क्रुद्ध होते जाते। क्या मेरा मूल्य एक देश राज्य ही है? राजा घबराए। अंत में गौ सामने खड़ी थी। ऋषि हंस पड़े और बोले, मैं हार गया, तुम जीते। गौ के रोम के बराबर मेरा मूल्य नहीं। त्रिलोक में गौ से बढ़कर कोई मूल्यवान चीज नहीं। हमारे यहाँ ब्राह्मण, पंचभूत, अतिथि, आत्मा, देव प्रतिमा तथा गौ, इन सब में भगवत बुद्धि से पूजा करने का विधान है। हमारा ऐसा कोई भी धार्मिक कृत्य ना होगा जिसमें पंचगव्य, पंचामृत की आवश्यकता ना हो। ऐसा कोई मंगलमय कार्य ना होगा जिसमें गोदान ना होता हो। बात बात में गोदान। त्रिवेणी में घुसते ही पंडा कहेगा, पहले गोदान कराइए। बर द्वार पहुंचा कि पहले गोदान। बर वधू, अतिथि आते ही गो और अर्ध उनको निवेदन करना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि गौ के शरीर में समस्त देवताओं का वास है। गौ की प्रदक्षिणा करने से पृथ्वी प्रदक्षिणा के समान फल होता है। गौ के दर्शन से समस्त देवताओं के दर्शन का फल होता है। उनके रोम रोम में ऋषियों का निवास, मूत्र में साक्षात गंगा जी, यहाँ तक कि गोबर में लक्ष्मी जी रहती हैं। उस गौ की सनातन से हम प्राणपण से रक्षा करते थे। महाभारत में जब मैंने राजाओं की गौओं की संख्याओं को पढ़ा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। ऋषियों का परम धन गौएं ही थी। एक एक ऋषि के आश्रम पर लाखों गौएं, एक एक राजा के करोड़ों गौएं। जितनी ही अधिक गौएं हों उतना ही गौरव था। राम जी वन जाने लगे तब अपनी सब चीज़ें बांटने लगे, यहाँ तक कि अपना पलंग और गद्दा भी गुरुपुत्र को दे डाला। इतने में ही एक गरीब दुबला पतला ब्राह्मण आकर याचना करने लगा। राम जी ने कहा, ब्राह्मण आप पिछड़ गए, मैं तो सब बांट चुका हूँ। ब्राह्मण उदास हुआ। तब रघुनंदन ने एक विनोद सूझा। बोले, हाँ, मैंने अपनी गौएं अभी तक नहीं बांटी। तुम अपनी लाठी लेकर जोर से डंडा फेंको, जहाँ डंडा गिरेगा वहाँ तक की गौएं तुम्हारी हुई। ब्राह्मण ने पैर से चोटी तक का जोर लगाकर डंडा फेंका। डंडा सरजू के उस पार गिरा। राम जी जोर से हंस पड़े और बोले, मैं समझता था इस सूखी हड्डियों में बल ना होगा, पर आपने तो लाखों गायों पर हाथ मारा। वे सब गौएं उन्हें दे दी गई। दुर्योधन के गोष्ठ का महाभारत में कैसा जीता जागता वर्णन है। लाखों गौएं उसके गोष्ठ में थीं। गायें दूध और घी की भंडार थीं, बहती सरिता थीं। घृत क्षीर गावो, घृत गोन्यो घृतोद्भवा, घृतन घो घृतावरस्तता में संतु सदा ग्रहे। इतनी गौएं होने पर भी कोई द्रजाति घी दूध कभी भूलकर भी नहीं बेच सकता था। घी दूध बेचना द्रजातियों के लिए घोर पाप बताया गया है। उस समय की बात तो दूर रही, मेरे बालकाल में ही गाँवों में कोई दूध नहीं बेचता था। जब तो नहीं, बहुत से ऐसे घर थे जो घी भी नहीं बेचते थे। उन दिनों कनस्तरों का प्रचार नहीं था। बड़े बड़े कुप्पे होते थे, उनमें घी जमा रहता था। संबंधियों के यहाँ विवाह, यज्ञ, उत्सव हुआ तो उनके यहाँ पहुँचा दिया जाता था। उनके यहाँ हुआ तो संबंधियों के यहाँ से वहाँ घी भेजा जाता था। यह मैं 30-40 साल पूर्व की बात बता रहा हूँ। गौ के मारने के बराबर कोई अपराध नहीं था।
महापातकों से भी बढ़कर यह अपराध था। चक्रवर्ती राजा वैवस्वत मनु के पुत्र प्रसघ को वशिष्ठ जी ने अपनी गौओं की रक्षा का काम दिया। सम्राट का पुत्र लाखों गौओं के झुंड की धनुष बाण लेकर तत्परता से दिन रात रक्षा करता था। एक दिन वर्षा ऋतु थी, अंधेरी रात थी। गौओं के गोष्ठ में कोई व्याघ्र आ गया। गौएं बिदुकने लगीं। राजपुत्र प्रसघ समझ गया कि व्याघ्र आ गया है। हाथ में खड़ंग लेकर दौड़ा। व्याघ्र गौ को लिए जा रहा था। राजपुत्र ने सिंह पर प्रहार किया, उसका कान कट गया। गौ को छोड़कर भागने लगा। देव योग से अंधेरे में भ्रमवश भूल में जिस गौ की रक्षा के लिए वह प्राणापण से कर रहा था, उसी खड़ंग गौ को वो खड़ंग लग गया, उसका सिर कट गया। राजपुत्र यह समझकर प्रसन्न हुआ कि मैंने व्याघ्र को मार डाला। जब प्रकाश में देखा तो पता चला कि भ्रम से व्याघ्र की जगह गौ मारी गई। डरते डरते प्रसघ गुरुदेव के पास आए और निवेदन किया। गुरु ने उसे राज्यच्युत ही नहीं किया, क्षत्रियत्व से ही नहीं गिराया, उसे वर्णाश्रम से भी बहिष्कृत कर दिया। अब आप सोचो, उस राजपुत्र का क्या दोष था? उसने तो गौ की रक्षा के लिए प्रयत्न किया था। यह ठीक है, उसने जानकर पाप नहीं किया, परंतु जानकर ना करे या अनजान में, पाप तो पाप ही है। जानकर करने से वह घोर हो जाता है, अनजान में करने से कुछ कम। फिर भी दोष तो दोष ही है, हत्या तो लगती है। यह तो बहुत पुरानी बात है, मैंने अपने बालकाल में ही दृश्य देखे हैं। अब तो वे देखने में नहीं आते, पर जब उन दृश्यों को मिलकर उसे सजा देते हैं, दृश्यों को याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू भर जाते हैं। कभी किसी से भूल में भी गौ की बछिया मर जाए तो गांव के पंच मिलकर उसे सजा देते। 100 गांव में भीख मांगते हुए गंगा स्नान करो, पंच ये निर्णय देते थे, जिससे गौ की हत्या, बछिया की हत्या हो जाती थी। घर वाले उसे घर से बाहर कर देते थे और वह जिस पर गौ हत्या लगी अपने मुंह को ढक लेता था। जो बछिया उसके हाथों मरती, उसकी पूंछ लाठी में बांध लेता था। एक फूटा बर्तन साथ लेता। वह ना तो गांव में घुसता, ना कभी किसी को मुंह दिखाता। गांव के बाहर खड़े रहकर बड़े जोर से करुणा भरे स्वर में पुकारता, गांव के बाहर कलंकी ठाणो है, कोई भीख दे जाओ। तो हम लोग जब गांव में छोटे बच्चे थे तो दौड़कर उसके पास जाते थे। वह अपना मुंह नहीं दिखाता था। हम लोग दूर से उसके पात्र में जल डाल देते थे, उसे आटा देते थे। हृदय में उसके प्रति करुणा उत्पन्न होती थी तो हम पूछते थे, भैया तुम्हें लठिया से बछिया की पूंछ बांधे मुँह दुखाए हो, तुम्हें कैसे हत्या लगी? तो वह बताता था, मैं खेत पर था, बछिया थी, उसे भगाया तो वह गिर पड़ी और श्वास फूल गई तो मर गई। अब आप इसी से अनुमान कीजिए कि गौ का हमारे समाज में कितना महत्व था। अभी मैं ब्रजमंडल की 84 कोस यात्रा में गया था। भरतपुर राज्य के आदि बद्री के पास खान पठान ठाकुरों के सैकड़ों गांव हैं। ब्रजमंडल की यात्रा में भरतपुर राज्य में आदि बद्री के पास खान ठाकुरों के सैकड़ों गांव हैं। वे मुसलमान कहलाते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज धौलपुर राणा के खानदान के बड़े भारी सरदार थे। उनके 2 पुत्र थे। एक पुत्र से भूल में गऊ मर गई। वह घर की
गौ नहीं वन गाय थी। वन गाय हिरन जैसी होती है, वो पकड़ाऊ नहीं आती। इस पर पंचायत ने उन्हें 400 गांवों में भीख मांगकर गंगा स्नान का दंड दिया। वह बड़ा मानी था, फिर भी वह मुंह ढक गांव-गांव चिल्लाता फिर रहा था। एक मुसलमान मौलवी ने उसे बहलाया फुसलाया कि तुम कहाँ गाँव में भटक रहे, भीख मांग रहे, मुंह दुखाए फिर रहे, तुम्हारा धर्म कैसा है, तुम हमारे धर्म में आ जाओ तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। इतने पराक्रमी होकर तुम ऐसे क्यों मारे मारे घूम रहे हो। मौलवी ने उसे फुसला लिया और वह मुसलमान हो गया। उसका परिवार भी उसके साथ ही रहा। अब भी उसके रीति रिवाज हिंदुओं जैसे थे। पंडित पुरोहित उसके विवाह कराने आते थे। महिलाएं उसकी साड़ी धोती पहनती थी। पर अभी अभी वो लोग कट्टर जमातों के आने के कारण और समय बदलाने के कारण कट्टर मुस्लिम हो गए। पर कहने का अभिप्राय इतना ही है कि गौ का हिंदू समाज में इतना गौरव था। गौ के लिए प्राण देने वाला स्वर्ग जाता था, ऐसी मान्यता थी। और गौ की हत्या करने वाला सैकड़ों गांवों में भीख मांगकर गंगा स्नान को जाकर हवन पूजन भंडारे करता था और मुंह नहीं दिखाता था। ऐसी स्थिति थी। पहले तो भूल से गौ मरने पर गौ हत्यारा होता था, पर आज तो प्रायः हम सभी गौ हत्यारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में बन गए हैं। बूढ़े गौ बैल को हम अपने आप कटवाने के लिए हाट में कसाईयों को बेच आते हैं। हिंदू कहा कर भी हम कसाईयों में गौएं मरवाने में सहयोग देते हैं। जब बेचते हैं या भगा देते हैं जंगलों में, तो वहाँ से कसाई भर ले जाते हैं। विदेशियों को गौमांस को चांदी के ठीकरों नहीं कागज़ के टुकड़ों के लालच में भी हम पहुँचाते हैं। पैसा मिल जाए गाय दे देते हैं, बेच देते हैं, या उजार ना करे, घरे फ्री का ना खाए, इसलिए भगा देते हैं। फिर भी हम समाज के सरदार ठेकेदार बने हुए हैं। आज गौ की हत्या हम सबके सिर पर व्याप्त हो गई है, जिससे हिंदुत्व का सनातन का ह्रास हो रहा है। और इतने भंडारे, इतनी कथाएं, इतने कांवर यात्री, इतने दर्शनार्थी होते हुए भी समाज का पतन नहीं रुक रहा है। समाज में सुख शांति ज्ञान ध्यान नहीं हो पा रहा है, संगठित नहीं हो पा रहे हैं। इतने धर्माचार, इतनी कथा होने के बाद भी धर्म का जीवन में उतरना, धर्म का जीवन में प्रभाव पड़ना नहीं हो पा रहा है। क्यों? जाने अनजाने में हम लोग गौ हत्या के दोषी हैं। जाने में अनजाने में हम लोग गौ माता का मांस या खून या मज्जा या किसी प्रकार से उसका अंश सेवन कर रहे हैं। जब मुसलमान हिंदू वीरों को लड़ाई में मुस्लिम नहीं जीत पाते थे, विदेशी आक्रमणकारी नहीं जीत पाते थे, तो वे गौओं को आगे करके लड़ते थे। गौएं युद्ध भूमि में भगा देते थे, तो हिंदू वीर राजाएं गौओं को देखकर अपने हथियार डाल देते थे। इससे मुसलमान जीत जाते थे। और लोगों का कथन है, हिंदुओं ने अपने हथियार डाल दिए अपने पर गौओं को मारकर उनने राज्य की रक्षा नहीं करी। मैं कहता हूँ हिंदुओं के गौरव की रक्षा इसी में है कि उन्होंने गौओं से बढ़कर इस पृथ्वी के राज्य को नहीं समझा। हमारा अतीत गौरव धर्म में है, वैभव में नहीं है। धर्म में है। धर्म पहले नंबर, वैभव दूसरे नंबर। राज्य शासन की परतंत्रता हमारे लिए अवश्य ही लांछन की बात है, किंतु धर्म को छोड़कर हम शासन स्थापित करें तो इससे तो मर जाना ही श्रेष्ठ है। यह हमारी संस्कृति, हमारे ऋषियों का जीवन रहा है।
पहले गौ की रक्षा के लिए हम हंसते हंसते प्राण देते थे। आज विदेशी सभ्यता ने हमारे हिंदुत्व का नाश कर दिया। हमारे पश्चिम सभ्य में पले हुए बच्चे गौ मांस की चीज़ें खाने में नहीं हिचकिचाते। मेरठ में कारतूसों को मुख में दबाने से इतना बड़ा भगत सिंह ने वो कर दिया, द्रोह कर दिया अंग्रेज़ों के प्रति, पर मुंह में चमड़ी गाय की कारतूसों की में लग के आती थी, वो नहीं दबाया। ऐसा हमारा पूर्वज थे, ऐसा हमारा देश धर्म था। और आज हम लोग गौ मांस की बनी चॉकलेटें, किटकैट आदि खा रहे हैं। चाय जिसमें गऊ का रक्त, स्लाटर हाउस का रक्त मिला होता है, वो पी रहे हैं। तो इससे हमारे विनाश हो रहा है, इससे हम पतन की ओर जा रहे हैं। जहाँ लोग गौओं को कसाईयों के हाथ में देखते थे तो उनका खून खौल उठता था। और शिवाजी महाराज ने कसाई को ले जाते गाय देखी तो उन्होंने उसका हाथ काट दिया, एक बार सिर काट दिया। और आज हम पैसे लेकर गौओं को कटवाते हैं, बदले में पैसे ले लेते हैं, गायों को जंगलों में छोड़ आते हैं। तो ये बहुत बड़ा दोष हो गया है, जिससे हमारी पीढ़ी और हमारा जीवन, हमारा बुढ़ापा, हमारा जन्म, सब की स्थिति गड़बड़ खराब हो गई है। एक दिन मैं बनेली पूर्णिया जा रहा था, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। रास्ते में एक जंक्शन स्टेशन पर बहुत लंबी मालगाड़ी खड़ी थी। मैंने देखा निरीह मोटी ताजी भूखी प्यासी गऊएं उस मालगाड़ी में भरी थी। उन्हें चोटी वाले हिंदू सिपाही लिए जा रहे थे। यह देखकर मेरा हृदय रोने लगा। बार बार मन में आ रहा था कि मैं रेल की पटरी पर लेटकर प्राण दे दूं इन गायों को देखकर, पर क्या करूं, शरीर का मोह प्राण ना दे सका। आज मंसूरी आदि अनेक स्थानों में दक्षिण में प्रति 8वें दिन हजारों गायें कटने जाती हैं, और हम हिंदू कहलाने वाले लोग जीते हुए मूक प्राणियों को तराजू में तौल कर दे देते हैं। हमारे पतन की यह चरम सीमा है। जब जन्म से ही हमें विदेशी शिक्षा दी जाती है, तब फिर कैसे हम अपने धर्म को बचा पाएँ। इसकी गऊ की बात ही नहीं की जाती है धर्माचार्यों द्वारा, कथाकारों को द्वारा, कि ऐसी बातें बताई जाएं कि हमारे पूर्वजों ने अपना सर दे दिया पर गाय की रक्षा करी है।